अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज संस्कृत में संख्यात्मक प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में भी 2 या 3 प्रश्न तो आते हैं और हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आते हैं संख्या से संबंधित। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। 8 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? तो 8 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? अष्टम, अष्टौ, अष्टाह, इनमें से कोई नहीं। तो एक में हो जाएगा ऑप्शन ई। 8 को पुल्लिंग में अष्टौ कहते हैं, ई ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? नवनवतिः, नवनवतिः, नवानवतिः, नवतिः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 99 में ऑप्शन हो जाएगा आ, नवनवतिः हो जाएगा, आ ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में 10,000 होगा। तो संस्कृत में 10,000 किसको होता है? युतम, सहस्त्रम, अयुतम, दशहस्त्रम, लक्षम। तो 3 में ऑप्शन हो जाएगा उ। अयुतम को संस्कृत में 10,000 या 10,000 कहते हैं, वो ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? एक सप्तति, एक नवति, नवनवति, एकाशीति। तो 4 में ऑप्शन ई हो जाएगा। 91 का संस्कृत शब्दात्मक होगा एक नवति ही, ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का संस्कृत रूप होगा। तो 96 का संस्कृत रूप क्या हो जाएगा? षण्णवति, खण्डनवति, षट्नवति, षण्णवति। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 96 का संस्कृत रूप, तो 5 में ऑप्शन डी हो जाएगा, षण्णवति ही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? पविंशति, पंचवती, पंचाशत, पंचविंशति। 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पंचविंशति हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? द्वित्रिंशत, द्वैत्रिंशत, द्वात्रिंशत, द्वित्रिंशत। तो 62 कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 32 में ऑप्शन हो जाएगा उ, द्वात्रिंशत हो जाएगा 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? तो एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? 70, 71, 79, 69। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 में डी ऑप्शन सही होगा, 69 हो जाएगा, 69 होगा। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? तो 69। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? बहुवचन शब्द, संख्यावाची शब्द, क्रमवाची शब्द, द्विवचन। तो 9 में ऑप्शन हो जाएगा ई, संख्यावाची शब्द कहलाते हैं, ई उत्तर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संख्या शब्द के तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं? तो कौन से संख्या शब्द के तीनों लिंगों में एक समान रूप से चलते हैं? सप्त, एक, द्वि, त्रि। तो 10 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आ उत्तर सही होगा, सप्त हो जाएगा, ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 संख्या का पुल्लिंग शब्द क्या बनता है? तो 4 संख्या का पुल्लिंग में क्या शब्द बनता है? चत्वारि, चत्वारा, चतस्रः, चतुरम। तो 11 में ऑप्शन हो जाएगा ई, चत्वारः बनता है, ई ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या सदा एक वचन में रहती है? तो कौन सी संख्या जो सदा एक वचन में रहती है? चतुर, द्वि, त्रि, एक। तो 12 में ऑप्शन डी हो जाएगा, एक संख्या जो है सदा वह एक वचन में रहती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो 20 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? विंशः, विंशति, विंशतिः, विंशत। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 13 में ऑप्शन हो जाएगा उ, विंशति ही हो जाएगा, इसमें उ ऑप्शन सही होगा, विंशति ही हो जाएगा। 20 का संस्कृत शब्दात्मक रूप विंशति होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का संस्कृत भाषा में रूप होगा। तो 100 का संस्कृत भाषा में कौन सा रूप होगा? सतति, सतति, शतम, सतति। तो ऑप्शन हो जाएगा उ, शतम हो जाएगा, संस्कृत में शतम बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में 80 का वाचक शब्द है। तो संस्कृत भाषा में 80 का वाचक शब्द कौन सा होगा? अशीतिः, अशीहि, अशीतिः, अशीतिः। तो 15 में ऑप्शन उ हो जाएगा, अशीतिः हो जाएगा,
वो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संस्कृत में 70 का संख्यावाची शब्द है, तो 70 का संख्यावाची कौन सा शब्द शुद्ध होगा? सप्तति, सप्तिहि, सप्ततिहि, सप्ततः। तो 16 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, सप्ततिहि हो जाएगा, वो ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक का नपुंसक लिंग में शब्द बनता है, तो एक का जो कि नपुंसक लिंग में कौन सा शब्द बनेगा? 17 में वो ऑप्शन सही हो जाएगा, एकम हो जाएगा, एका एकम एका, तो एकम हो जाएगा, उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 का संस्कृत शब्द होगा, तो 50 का संस्कृत में कौन सा शब्द होगा? पंचशत, पंचाशत, पंचाशत, पंचशत, तो 18 में ऑप्शन ई हो जाएगा, पंचाशत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द है, तो 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? त्रि, त्रीणि, त्रयः, तिस्रः, तो 19 में ऑप्शन हो जाएगा डी, तिस्रः हो जाएगा, डी उत्तर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या का पुल्लिंग शब्द है, तो 3 संख्या का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? त्रयः, त्रि, त्रीणि, तिस्रः, तो 20 में ऑप्शन आ हो जाएगा, त्रयः हो जाएगा, ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या सदा बहुवचन में होती है? तो कौन सी संख्या जो कि सदा बहुवचन में होती है? एक, चतुर, द्वि, इनमें से कोई नहीं, तो 21 में ऑप्शन हो जाएगा ई, चतुर जो है सदा बहुवचन में होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 का संस्कृत शब्द होगा, तो 60 का जो कि संस्कृत शब्द क्या होगा? तो देख लीजिए मित्रों, ऑप्शन तो सब लगभग सेम सेम रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी अगर ध्यान ना दिए रहो तो कन्फ्यूजन आ जाती है। तो 60 का जो कि संस्कृत शब्द हो जाएगा क्या? तो इसमें षष्ठी पेट चीरा वाला जो है सा रहेगा, षष्ठी हो जाएगा, ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 का संस्कृत शब्द क्या होगा? तो 95 का संस्कृत शब्द क्या होगा? पंचानवति, पंचनवः, पंचनवी, पंचनवति, तो 23 में ऑप्शन हो जाएगा डी, पंचनवति हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्या का नपुंसक लिंग शब्द होगा, तो 4 संख्या का नपुंसक लिंग शब्द क्या होगा? चतुर, चतस्रः, चत्वारः, चत्वारि, तो 24 में ऑप्शन हो जाएगा डी, चत्वारि हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 का संस्कृत में शब्दात्मक रूप होगा, तो 90 का संस्कृत में शब्दात्मक रूप क्या होगा? नवतिहि, नवीतिहि, 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 तो 25 में ऑप्शन हो जाएगा, 25 में ऑप्शन आ हो जाएगा, नवतिहि हो जाएगा, ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में 30 का वाचक शब्द है, तो संस्कृत भाषा में 30 का वाचक शब्द कौन सा होगा? त्रिंशत, त्रिंशत, त्रिंशतिहि, तो सारे शब्द एक जैसे हैं, इसी में कन्फ्यूजन होती है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिंशत हो जाएगा, ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 का स्त्रीलिंग में क्या शब्द होगा? तो 4 का स्त्रीलिंग में शब्द पूछा है, क्या होगा? चतुर, चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः, तो 27 में ऑप्शन हो जाएगा डी, चतस्रः हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 3 का नपुंसक लिंग में शब्द होगा, तो 3 का नपुंसक लिंग में शब्द क्या होगा? त्रि, त्रयः, त्रीणि, त्रिस्रः, तो 28 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, त्रीणि हो जाएगा, वो ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 का संस्कृत भाषा में शब्द है, तो 40 का संस्कृत भाषा में कौन सा शब्द है? चत्वारिहि, चत्वारिंशत्, चत्वारितिहि, चत्वारिंशत्, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 40 का? तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा डी, चत्वारिंशत् हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 का संस्कृत में शब्द क्या होगा? तो 33 का संस्कृत में शब्द कौन सा बनेगा? त्रिंशत्, त्रयीत्रिंशत्, त्रयीत्रिंशत्, त्रयशत्र, तो कौन सा ऑप्शन 30 में हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही होगा, त्रयस्त्रिंशत् हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचम से दशम शब्द तक सभी शब्द किस वचन में होते हैं? तो पंचम से दशम शब्द तक सभी शब्द किस वचन में होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपयुक्त सभी, तो 31 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, बहुवचन में होते हैं, ऑप्शन ऊ सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या सदा द्विवचन में रहती है? तो कौन सी संख्या जो कि सदा द्विवचन में रहेगी? तो ऑप्शन 32 में हो जाएगा, कौन सी संख्या सदा द्विवचन में रहती है? एक, त्रि, द्वि, चतुर, तो 32 में ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ऊ दुई जो है द्विवचन में रहती है, जो कि सदा रहती है। ना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दो का स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो क्या होगा? द्वि, दो, द्वा, द्वय। 33 में ऑप्शन हो जाएगा डी, द्वय हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 का संस्कृत में रूप होगा तो 10 का संस्कृत में कौन सा रूप सही होगा? 10, दस, दश, दशते ही। तो 34 में ऑप्शन हो जाएगा ई, 10 हो जाएगा। ई ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 को संस्कृत में लिखते हैं तो 66 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? षट्षष्ठी, सड़सठी, षष्ठी, षट्षष्ठी। तो 66 में ऑप्शन हो जाएगा 35 में डी, षट्षष्ठी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो को पुल्लिंग में लिखते हैं तो दो को पुल्लिंग में क्या लिखते हैं? द्वय, दौ, द्वि, द्वा। 36 में ऑप्शन हो जाएगा ई, दो लिखते हैं। ई ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख को संस्कृत में कहते हैं तो 1 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोटि, लक्षम, अयुतम, सहस्त्रम। तो 37 में ऑप्शन हो जाएगा ई, लक्षम कहते हैं। 1 लाख को संस्कृत में लक्षम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 1000 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो 1000 को संस्कृत में सहस्त्री, सहस्त्री, सहस्त्रम, सहस्त्री। तो 38 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ, सहस्त्रम कहते हैं 1000 को संस्कृत में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो एक का जो कि स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो एक, एका, एका, एकम। 39 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, एका हो जाएगा। ऊ ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79 का संस्कृत में संख्या शब्द क्या होगा? नवशीति, नवाशीति, नवेशीति, नवशीति। तो 40 में ऑप्शन ई हो जाएगा, नवाशीति हो जाएगा। 89 का संस्कृत में संख्या शब्द नवाशीति होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो एक का जो है पुल्लिंग शब्द पूछा है तो क्या होगा? एक, एका, एका, एकम। तो 41 में ऑप्शन हो जाएगा ई, एका हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 को संस्कृत में कहते हैं तो 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये शब्द बहुत पूछा जाता है। 19 वाला, एकोनविंशति, एकोविंशति, एकनविंशति, एकविंशति। तो 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 42 में ऑप्शन हो जाएगा आ उत्तर, एकोनविंशति हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो को नपुंसक लिंग में कहते हैं तो दो को नपुंसक लिंग में क्या कहते हैं? द्वय, दौ, द्वा, द्वि। 43 में ऑप्शन आ हो जाएगा, द्वय कहते हैं। आ ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 करोड़ को संस्कृत में भाषा में लिखते हैं तो 1 करोड़ को संस्कृत भाषा में क्या लिखते हैं? कोटिता, अयुतम, कोटि ही, कोटि। तो 44 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ, कोटि ही कहते हैं। वो ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 का संस्कृत में रूप होगा तो 53 का संस्कृत में क्या रूप होगा? त्रिपंचाशत, त्रैपंचाशत, त्रिपंचाशत, त्रिपंचाशत। तो 45 में ऑप्शन हो जाएगा आ, त्रिपंचाशत कहते हैं। ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शब्द का नपुंसक लिंग में क्रमवाची रूप क्या है? तो पहला शब्द का नपुंसक लिंग में क्रमवाची रूप पूछा है तो क्या होगा? प्रथमम, प्रथमतः, प्रथमा, प्रथमा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 46 में ऑप्शन आ हो जाएगा, प्रथमम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा शब्द का स्त्रीलिंग में क्रमवाची रूप क्या है? तो चौथा शब्द का जो कि स्त्रीलिंग में क्रमवाची रूप क्या बनेगा? चतुर्था, चतुर्थी, चतुर्था, चतुर्थम। तो 47 में ऑप्शन हो जाएगा ई, चतुर्थी बन जाएगा स्त्रीलिंग में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसक लिंग में क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तमप, तमह, तमी, तमन। तो 48 में ऑप्शन आ हो जाएगा, तमप प्रत्यय का नपुंसक लिंग में क्रमवाची शब्द बनाने का प्रयोग होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? तो 30वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? त्रिशतमः, त्रिशतमिहि, त्रिशतः, त्रिंशति। तो 49वें ऑप्शन हो जाएगा आ उत्तर सही है, त्रिशतमः हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या है? तो 19वां शब्द का जो कि पुल्लिंग में होगा क्रमवाची रूप क्या बनेगा? नवदशतम, नवदशतमी, नवदशतमा, नवदशः। तो कौन सा ऑप्शन 50 में हो जाएगा? डी, नवदशः हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप होगा तो 29वें क्रम का पुल्लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? एकोनत्रिंशतमः, एकोनत्रिंशतमः, एकोत्रिंशतमः, एकोनत्रिंशतमः। तो 51वें ऑप्शन हो जाएगा डी, एकोनत्रिंशतमः हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? तमपो, तमम, तमी, तमीम, तमह। तो क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? तो 52 में ऑप्शन डी हो जाएगा, तमह हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें क्रम का स्त्रीलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? तो 21वें क्रम का जो है स्त्रीलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? एकोविंशतमी, एकविंशतमी, एकविंशतमी, एकाह विंशतमी। तो 53 में ऑप्शन हो जाएगा ई, एकविंशतितमी हो जाएगा। ई ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वें क्रम का नपुंसक लिंग में संस्कृत भाषा में क्रमवाची शब्द क्या होगा? तो 16वें क्रम का नपुंसक लिंग में संस्कृत भाषा में क्रमवाची शब्द पूछा है तो क्या होगा? षोडशम, 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 षोडशी। तो 54वें ऑप्शन आ हो जाएगा, षोडशम हो जाएगा। ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगता है? 55 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, तमी प्रत्यय लगेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें क्रम का नपुंसक लिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या होगा? तो 24वें क्रम का जो कि नपुंसक लिंग में संस्कृत में क्रमवाची रूप क्या होगा? चतुर्विंशतमी तमम, चतुर्विंशतिमम, चतुर्विंशतितमः, चतुर्विंशतितमः। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 56 में ऑप्शन हो जाएगा ई, चतुर्विंशतिमम हो जाएगा, चतुर्विंशतिमम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों में बनते हैं? तो क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों में बनेंगे? पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में, तीनों में। तो 57 में ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों लिंगों में बनेंगे, पुल्लिंग में भी, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में भी, तीनों में हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें क्रम का स्त्रीलिंग में संस्कृत में क्रमवाची रूप बनेगा। तो 19वें क्रम का स्त्रीलिंग में संस्कृत में क्रमवाची रूप क्या बनेगा? एकोनविंशतिः, एकोनविंशतिः, एकोनविंशः, एकोनविंशतिः। इसमें देख लीजिए सारे शब्द जो कि हमें एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़े डिफरेंस हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है प्रश्न में। तो 58वें ऑप्शन कौन सा सही पूछा है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, एकोनविंशी हो जाएगा। 19वें क्रम का स्त्रीलिंग में संस्कृत में क्रमवाची रूप क्या बनेगा? तो एकोनविंशी बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में चत्वारिंशत् किस संख्या का वाचक है? तो संस्कृत में चत्वारिंशत् किस संख्या का वाचक है? 400, 104, 40, 44। तो ऑप्शन हो जाएगा 69 में ऊ, 59 में क्षमता मित्र, तो 59 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टविंशति शब्द का क्या अर्थ है? तो अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होगा? 18, 38, 28, 48। तो 60 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 60 में अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ होगा? तो अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होगा पूछा है? 18, 38, 28, 48। इसमें ऑप्शन ऊ हो जाएगा, 28 हो जाएगा। वो ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? तो 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? पंच पंचाशत, पंच पंचाशत, पंचा पंचाशत, पंचा पंचाशत। तो ऑप्शन 61 में हो जाएगा ई, पंच पंचाशत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यावाची शब्द षणवती ही किस अंक का वाचक है? तो षणवती किस अंक का वाचक है? 69, 79, 96, 66। तो 62 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, 96 हो जाएगा। वो ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 का शब्दात्मक रूप क्या होगा? तो एकोनचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंश। तो कौन सा हो जाएगा? 53 में वो ऑप्शन सही होगा, नवचत्वारिंशत् हो जाएगा। वो ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट, तो मित्रों मैंने यहाँ पर पूरे 63 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कराई है, जो कि संख्यावाची प्रश्नोत्तरी है। आप सभी मित्र जरूर देखिए, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और आगे इसके बचे हुए जो प्रश्न हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। मैं पूरी व्याकरणम की बुक को डे बाय डे वन वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिसमें से मैं सारे प्रश्न को करा रही हूँ। तो एक बुक का उठाया है मैंने, तब उसमें से पूरा कर रही हूँ। तो आप सभी मित्र ज़रूर देखिए, और आपको इसमें से नए नए प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा
टीजीटी में पूछे भी नहीं जाते कि बहुत कठिन स्तर के पूछेंगे, ऐसे ही सामान्य प्रश्न आएंगे जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप सब जरूर देखिए और मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।